आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि फ्रिक्शन का एक एप्लीकेशन है। आज के लेक्चर में हम ओपन बेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट यूज़ करते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी लंबाई किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज़ ओपन बेल्ट ड्राइव, लेंथ ऑफ द बेल्ट। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है। देखिए, इस तरीके से एक ड्राइविंग पुल्ली और एक ड्रिवन पुल्ली रहता है। ठीक है, तो बेल्ट जो है ना, छोटे पुल्ली से बड़े पुल्ली से टॉप ये कनेक्ट करता है और बॉटम टू बॉटम, और इस तरीके से कनेक्शन रहता है। तो पुल्ली जो है, दोनों ही पुल्ली चाहे ड्राइविंग हो या ड्रिवन हो, सेम डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव या ओपन बेल्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेल्ट यूज़ किया गया है इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये छोटा पुल्ली है जो कि इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है, और ये ड्राइविंग पुल्ली है। इसमें पावर है, इस पावर को एक बड़े पुल्ली में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये बड़ा पुल्ली है या ड्रिवन पुल्ली है। ठीक है, ये दोनों का रेडियस और डायमीटर हमें पता है। मान लो छोटा पुल्ली है R1 रेडियस, D1 इसका डायमीटर है। बड़ा पुल्ली है R2 इसका रेडियस, D2 इसका डायमीटर। ठीक है, अब ये पुल्ली एक बेल्ट से कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, और इस बेल्ट की लंबाई क्या होनी चाहिए, कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस बेल्ट की लंबाई किस पे डिपेंड करेगा। देखिए, यहाँ पे दोनों जो पुल्ली है सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ पुल्ली के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा कि छोटा पुल्ली है या बड़ा पुल्ली है। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया है EF, क्लियर है। एक वर्टिकल एक्सिस लाइन भी ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों जो पुल्ली है उसके सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D है। ठीक है, ये सेंटर डिस्टेंस हमें पता रहता है ना। दोनों पुल्ली के बीच सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है ये सेंटर डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं कि ये जो छोटा पुल्ली है ड्राइविंग पुल्ली है, इसका सेंटर पॉइंट O1 है और बड़ा पुल्ली का सेंटर पॉइंट O2 है। ठीक है, अब छोटा पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपन बेल्ट है तो बड़ा पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली जो है ये भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, अब ये बेल्ट जो है, देखिए छोटे पुल्ली को आप देखेंगे तो बेल्ट जो है टेंजेंशियली एक पॉइंट पे कांटेक्ट है। ठीक है, तो टेंजेंशियली एक पॉइंट पे कांटेक्ट जहाँ से है वहाँ से हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन उस बेल्ट पे परपेंडिकुलर होगी। देखिए, दोनों ऊपर और दोनों हमने एक सेंटर से उस बेल्ट में परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ किया, O1A और O1C। ठीक है, ये पॉइंट है A और C जहाँ पे ये बेल्ट जो है पुल्ली या छोटे पुल्ली को कांटेक्ट करेगी, और A से C ये पुल्ली में कांटेक्ट रहेगा। क्लियर है, तो पुल्ली 1 में या छोटे पुल्ली में A से C ये पुल्ली बेल्ट जो है इस पुल्ली के साथ कांटेक्ट बनाएगा। वैसे ही ये पॉइंट हम ले लेते हैं जहाँ पे ये O1A डेस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, अब बड़े पुल्ली की बात करें तो वैसे ही बड़े पुल्ली पे बेल्ट जो है B से कांटेक्ट बना रही है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, और नीचे D पॉइंट पे टेंजेंशियल है ना। मतलब B से D जो है ये बेल्ट बड़े पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रही है। ठीक है, तो O to B जो है ऊपर बेल्ट के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, और O2 से D नीचे D पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा बेल्ट पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो B से D ये बेल्ट बड़े पुल्ली के साथ कांटेक्ट बनाएगा, और ऊपर वाला यहाँ पे जो पॉइंट है वर्टिकल एक्सिस, इसको हमने ले लिया B डेस। क्लियर है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें पता है। अब देखिए, A से C ये बेल्ट के साथ कांटेक्ट बना रही है छोटे पुल्ली के साथ। बेल्ट जो है छोटे पुल्ली या ड्राइविंग पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रही है, तो ये
जितना कांटेक्ट बना रही है वह पोर्शन जो है सेंटर O1 पे एक एंगल फॉर्म करेगा। ये एंगल है β1 एंगल, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप। क्लियर है? एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप क्या है कि पुल्ली के साथ बेल्ट एक कांटेक्ट बनाता है, और जितना पोर्शन कांटेक्ट बना रहा है AC, वो सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करेगी। पुल्ली के सेंटर पे वो एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। वैसे ही आप देखेंगे बड़ा पुल्ली B से D तक कांटेक्ट है, तो B से D वाला जो आर्क है वो पुल्ली के सेंटर O2 पे एक एंगल फॉर्म करेगी, जो एंगल है B2। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है बड़ा पुल्ली के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्या क्या पता है। R1 रेडियस ऑफ पुल्ली 1 है, छोटा पुल्ली का रेडियस है। R2 बड़ा पुल्ली का रेडियस है। R1 का वैल्यू यहाँ से R2 से कम है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा पुल्ली R1 है, बड़ा पुल्ली R2 है, तो R1 इज लेस देन R2। इसके अलावा हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता है D, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स O1 एंड O2। L हम मान लेते हैं पूरे बेल्ट की लंबाई है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा β1 क्या है, पुल्ली 1 के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट है या एंगल ऑफ लैप है, और β2 एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप है पुल्ली 2 के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है जियोमेट्री से। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एंगल O1AB, यानी छोटे पुल्ली पे आप देखिए यहाँ A पॉइंट पे O1A और B, ये पर O1 और A वाली लाइन जो है बेल्ट पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ बड़े पुल्ली की बात करें तो B पे O2B लाइन परपेंडिकुलर है बेल्ट पे, तो O2BA ये वाला एंगल A भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, AB लाइन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं O1 से G। तो ये O1G वाली जो लाइन है O2B वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब G पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? मतलब ट्राइंगल O2, O1 और G एक राइट ट्राइंगल बनेगा, और AB ये बराबर है O1G के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल है O1 O2 G, तो ये O1 पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, और ये थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस राइट ट्राइंगल का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ जियोमेट्रिकली क्या होगा, एंगल O1 पे जो फॉर्म हो रहा है O1A डैश है ना, उस साथ ही साथ CO1 पे जो एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे BO2B डैश एंगल थीटा, और नीचे एंगल ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल जो है वो थीटा के बराबर होगा। साथ ही साथ AB जो है वो GO1 के बराबर होगा। तो एंगल A डैश O1A इज इक्वल टू थीटा, एंगल B डैश O1B इज इक्वल टू थीटा। साथ ही साथ AB का लेंथ जो है GO1 के बराबर होगा। ये जियोमेट्री से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लेंथ ऑफ बेल्ट का। तो लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होगा, देखिए AB लेंथ ऑफ बेल्ट L, तो AB और नीचे CD ये दोनों बराबर होगा, तो 2AB हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आर्क AC, छोटे पुल्ली में AC तक ये बेल्ट है, तो AC आर्क की लंबाई क्या होगा, आर्क EA के 2 गुना होगा। EA और EC ये बराबर होगा, तो EA 2 टाइम्स ऑफ EA ऐसा लिख सकते हैं AC को। साथ ही साथ बड़े पुल्ली पे आप देखेंगे तो B से DA लेंथ की बेल्ट की लंबाई है, तो BF और FD बराबर होगा, तो इसको हम 2BF लिख सकते हैं। तो फाइनली लेंथ ऑफ बेल्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, L इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट आर्क EA का आर्क का 2 गुना प्लस AB और CD दोनों बराबर है इसलिए प्लस AB प्लस आर्क BF, बड़े पुल्ली पे BF और ये FD, तो हम ये 3 टर्म्स को लेके उसका 2 गुना निकाल दें तो टोटल हमें बेल्ट की लंबाई निकल जाएगा। मतलब देखिए ये बेल्ट जो है सिमेट्रिक है, ऊपर EF एक्सिस से ऊपर और नीचे ये लंबाई बराबर है, तो ऊपर वाला लेंथ को निकालें EA प्लस AB और BF और इसका 2 गुना कर दे
तो हमें टोटल लंबाई मिल जाएगा। क्लियर है? तो टॉप अपर पोर्शन का हम लेंथ निकाल रहे हैं, आर्क ई ए प्लस ए बी प्लस आर्क बी ए। इसको दोगुना कर देंगे तो पूरे बेल्ट की लंबाई हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आर्क ई ए का वैल्यू हमें पता है। देखिए आर्क ई ए आप देखिए तो ये आर्क है, चाप है, चाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोण गुना त्रिज्या, ऐसा होता है। क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, तो हमें चाप निकालना है, आर्क का लेंथ निकालना है ई ए, तो ये हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल क्या है देखिए EO1 ए डैश, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में थीटा हम माइनस करेंगे तो EA जो फॉर्म हो रहा है एंगल O1 पे, वो एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा। 90 है तो इसको रेडियन में लेना है, तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल, और रेडियस है इंटू R1 रेडियस है छोटे पुल्ली के लिए। वैसे ही बड़े पुल्ली के लिए आर्क BF कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए B से F ये वाला पोर्शन या आर्क सेंटर O2 पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, B डैश F ये 90 डिग्री पे है O2 पे, और थीटा उसमें ऐड कर देंगे तो B से F वाला जो आर्क है वो कितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे, ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं, तो π/2 प्लस थीटा इंटू रेडियस R2। क्लियर है? तो ये आर्क EA और आर्क BF का लेंथ हमें मिल जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है AB की लंबाई। तो AB इज इक्वल टू कितना है, देखिए O1G के बराबर है। यहाँ पे बाय मिस्टेक D लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये D नहीं है G है। ठीक है? तो O1 से G ये लेंथ AB के बराबर है। तो O1G और ये O2 इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं O1G O2 ट्राइंगल। क्लियर है? यहाँ से क्या होगा, G O1 का वैल्यू ये G, ये D की जगह G है, G O1 ये क्या है, इस ट्राइंगल के लिए आधार है ना, ये एंगल है, और ये GO2 ये लंब है, और ये O1 O2 क्या है, कर्ण है। तो O1 O2 का लेंथ पता है D, साथ ही साथ यहाँ पे ये O2 D भी हमें पता है, O2 D हम निकाल सकते हैं। ठीक है? ये लेंथ क्या है देखिए O1A और GB ये R1 के बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर है? तो ये GO2 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा R2 माइनस R1। तो ये हाइपोटेनियस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो GO1 इज इक्वल टू हो जाएगा O1 O2 का स्क्वायर माइनस O2G का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है? तो O1 O2 का वैल्यू हो जाएगा D का स्क्वायर माइनस GO2 का वैल्यू है R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो GO1 यहाँ पे हाइपोटेनियस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये GO1 का हमें जो आधार का वैल्यू है इस राइट ट्रायंगल के लिए ये मिल जाएगा। ठीक है? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये GO1 AB का ही वैल्यू है, AB हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है? यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, D को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस R2 माइनस R1 अपान D का होल स्क्वायर। ठीक है? इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंडर रूट के जगह पे हम पावर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा D इन ब्रैकेट 1 माइनस R2 माइनस R1 अपान D का स्क्वायर का पावर 1/2। ये रूट की जगह 1/2 पावर हो जाएगा जितने का अंडर रूट है। ठीक है? इसको हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा AB इज इक्वल टू मिल जाएगा D इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 R2 माइनस R1 अपान D का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? तो ये AB का इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है? इसको हम और सॉल्व करेंगे, D को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है? तो AB इज इक्वल टू मिलेगा D माइनस 1/2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D। क्लियर है? अब ये हमें आर्क EA, आर्क BF और AB का वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को हम लेंथ ऑफ बेल्ट के इक्वेशन में पुटअप करेंगे। ठीक है? तो लेंथ ऑफ बेल्ट
का इक्वेशन हमें मिला था L इज इक्वल टू 2 इंटू आर्क ई ए प्लस ए बी प्लस आर्क बी एफ। आर्क ई एफ ए बी और आर्क बी एफ का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा L इज इक्वल टू 2 R1 इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस D माइनस 1/2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D प्लस R2 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर है? इस तरीके से ये मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आप ब्रेक कर दीजिए यहाँ पे, तो ये मिलेगा पाई R1 माइनस 2 थीटा R1 प्लस 2D माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D प्लस पाई R2 प्लस 2 थीटा R2 ये मिलेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, R पाई वाला टर्म्स पाई कॉमन ले लेते हैं तो पाई R2 प्लस R1 हो जाएगा प्लस 2 थीटा वाला कॉमन ले लेंगे तो 2 थीटा वाला टर्म्स पे कॉमन लेंगे तो 2 थीटा ब्रैकेट में बचेगा R2 माइनस R1 प्लस 2D माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D ये मिलेगा हमें L का वैल्यू। अब यहाँ पे ट्राइंगल को आप देखिए O1 O2 और G, याद रखिए यहाँ पे जो D मैंने लिखा हुआ है वो G है ना, बाई मिस्टेक यहाँ पे D टाइप हुआ है तो ये G है। तो O1 O2 और ये G वाला ट्राइंगल से हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। कर्ण O1 O2 है और लंब है यहाँ पे GO2, तो GO2 का वैल्यू है R2 माइनस R1 अपान O1 O2 का वैल्यू है D, तो साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान D मिलेगा। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है बहुत ही कम है, बहुत कम रहता है, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इसके लिए अगर ले तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं और थीटा का वैल्यू फाइनली हो जाएगा R2 माइनस R1 अपान D। अब ये जो इक्वेशन मिला है हमें लेंथ ऑफ बेल्ट के लिए नीचे, इसमें हम थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 थीटा मिला हुआ है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेंथ ऑफ बेल्ट हमें मिलेगा पाई R2 प्लस R1 प्लस 2, थीटा के जगह हमने रखा R2 माइनस R1 अपान D इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 प्लस 2D माइनस ब्रैकेट R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली L का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है अपान D होगा, और यहाँ पे माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D है, तो ये प्लस 2 में है और ये माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 होगा। तो फाइनली ये मिलेगा हमें पाई R2 प्लस R1 प्लस 2D प्लस R2 माइनस R1 के स्क्वायर अपान D। इस तरीके से हम जो बेल्ट की लंबाई है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइनल इक्वेशन है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। बेल्ट की लेंथ की जो लंबाई होगी इतना होगा। क्लियर है? L इज इक्वल टू पाई R2 प्लस R1 प्लस 2D प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपान D। यहाँ पे R2 बड़ा पुल्ली का रेडियस है, R1 छोटे पुल्ली का रेडियस है। क्लियर है? ये तो हो गया लेंथ ऑफ बेल्ट के लिए इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम बेल्ट की लंबाई आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये छोटा पुल्ली और बड़ा पुल्ली बेल्ट कितना कांटेक्ट है इस पुल्ली से वो एक एंगल फॉर्म करता है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो जैसे बड़े पुल्ली की बात करें B2 एंगल है, तो B2 एंगल क्या होगा? देखिए ये वर्टिकल एक्सिस 180 डिग्री है, उसमें थीटा और थीटा ऐड करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये एंगल मिलेगा 180 प्लस 2 थीटा। तो बीटा 2 जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है लार्जर पुल्ली के लिए, ये हो जाएगा 180 प्लस 2 थीटा। वैसे ही छोटे स्मॉलर पुल्ली के लिए हमें बीटा 1 एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। देखिए ये वर्टिकल एक्सिस 180 है, उसमें दोनों ऊपर और नीचे थीटा थीटा माइनस करेंगे, 2 थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल बीटा 1 निकल जाएगा। तो बीटा 1 इज इक्वल टू फाइनली 180 माइनस 2 थीटा हमें मिलेगा। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है ये हमें पता है, ये थीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं R2 माइनस R1 अपान D। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैब भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये लेंथ ऑफ बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। आई होप कि ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसे हम बेल्ट की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा।
और उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।